ओम शांति। तो आज हम मोटापा जिनको है उनको कम करने के लिए पृथ्वी तत्व को अंदर दबाना है और उस पर अग्नि मुद्रा। इसको करने से पेट अंदर चला जाएगा, आपका कब्ज चला जाएगा, डायबिटीज़ चली जाएगी और मोटापा चला जाएगा। हाँ, ये वाला पृथ्वी तत्व। हाँ, और पीले रंग की किरणें लेनी है परमात्मा से। कौन से रंग की? पीले रंग की सुख की किरणें। और ओ का उच्चारण करना है, ओ साउंड। ठीक है, तो अभी हम करते, इससे हमारी जठरा अग्नि धधक जाती है। 95% लोगों को कब्जी रहता है और कब्जी का कारण है ठंडा पानी पीना फ्रिज का। बाथरूम में बैठे रहोगे, अखबार पढ़ते रहते हैं, फॉरेन में घंटों बाथरूम में बैठे रहते हैं। अब बाथरूम कोई बैठने की जगह है या ना? है ना? 5 मिनट में अपने को बाहर आ जाना चाहिए। तो कारण है कब्जी, और कब्जी के लिए आंवला खूब खाओ। पूरी सर्दी आंवला और गाजर का रस पियो, चश्मा छूट जाएगा, कैसा भी चश्मा है, क्योंकि विटामिन ए की कमी के कारण चश्मे का ऊपर रेटिना पे और सारा जो भी ये टॉक्सिन्स आते हैं। तो आंवला हर तरह से खाओ। आंवले का जूस पियो, आंवले का रस पियो, आंवले का शरबत पियो, आंवले का मुरब्बा खाओ, आंवला सूखा खाओ, आंवले का पाउडर लो। वात पित्त कफ तीनों दूर करता है। ठीक है ना? आंवला जो है अमृत फल है, वात पित्त कफ तीनों बैलेंस करता है। ठीक है, और कब्जी नहीं रहेगा। जिनको भी कब्ज है, आंवला भरपूर खाए तो कब्जी नहीं रहेगा। पत्तियाँ खूब खाए, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, तो उसके भी कब्जी नहीं रहता है। पानी खूब पिए। ठीक है, और फ्रिज का पानी नहीं पिए। जिनको भी मोटापा घटाना है, ये मुद्रा करनी है। 117 120 किलो भी घट जाता है इस मुद्रा से। और गर्म पानी हर घंटे में पीने का। जिनको मोटापा है, उबलता हुआ पानी थर्मस में भर लो और ये हर घंटे में पानी पियो, गर्म पानी। मोटापा कैसा भी हो चला जाएगा, कैसा भी मोटापा हो। 120 किलो तक कम हुए। कैसे कैसे पेशेंट चल भी नहीं पाते थे, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो ये मुद्रा करनी है। इससे अहंकार चला जाता है अपना, गुस्सा नहीं आता है। अहंकार के कारण ही गुस्सा, मुझे ऐसा कहा, मेरे को ऐसा बोलते हैं ना, इसी कारण गुस्सा आता है। तो अभी हम पीले रंग की परमात्मा से खुशी की किरणें लेंगे। 5% इसका रोल है, 5% नाद करने का, और 90% किसका रोल है? खुशी की। जितनी खुराक खाएंगे, है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी में जैसे घर में शादी है तो आपका वैसे ही पेट भर जाएगा, भूख नहीं लगेगी। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूरिश करता है। येलो कलर का खुशी की किरणें परमात्मा से आपके आत्मा में आ रही है और आत्मा से पूरे शरीर में फैल रही है, महसूस करना है। ठीक है, तो हम सभी अभ्यास करते हैं। ओ
ओम शांति। तो जिनको मोटापा घटाना है तो आज पूरे समय इसी मुद्रा में रहे, नहीं तो ज्ञान मुद्रा में हमेशा रहने का। जब भी बस में खाली कब चलते हो फिरते हो, एक ज्ञान मुद्रा से ब्रेन की एक एक नस नस खुल जाती है, मेमोरी तेज होती है। और मेमोरी शार्प है तो सब कुछ शार्प है ना, जीवन ही सफल है। सक्सेस मिलती किसके कारण है? कि आपका दिमाग चुस्त दुरुस्त हो, है ना। तो यहाँ पे हमें ये करने का। अभी आज हम बताएंगे आपको रिलेशनशिप के बारे में, प्यूरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, व्यवहार शुद्धि। क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? अकेले नहीं रहते हैं। किस में रहते हैं? समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल पता है आपको, आजकल आपके मार्क्स नहीं देखे जाते। आजकल आपके 99% वो नहीं देखते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं। कोई भी नौकरी में लेने जाओ तो आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका चरित्र में कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है, शराब पी के दंगा करना, हुड़दंग करना, गुस्सा करना। तो कंपनी कहती है हमें नहीं चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? हाँ, आजकल मार्क्स को इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा दिमाग है, अच्छा आईक्यू है, अच्छा सब कुछ जानता है, मगर सबको किच किच करके परेशान कर ले तो वो आदमी हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, वैल्यूज चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए। और परमात्मा हमें इस यूनिवर्सिटी में क्या सिखाते हैं, है ना? सुस्वस्थ, सुचरित्र और सुसंपन्न बताते हैं। तो यहाँ पे आज हम पूरा रिलेशनशिप स्किल पे डिटेल से बात करेंगे। दिन 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 दुनिया में रिश्तों में करवाट बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। कारण हर आदमी अपनी खुशी चाहता, मैंपन और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो कोप अप नहीं कर पाते और फिर आपस में झगड़ा हो जाता है। और सहनशीलता की कमी सबसे बड़ी चीज़ जो है परिवार में आपस में तालमेल रास निभाने के लिए प्यार और सहनशीलता, ये दो गुण बहुत जरूरी है। और दिन 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 टॉलरेंस पावर सभी का क्या हो गया है? कम होता जा रहा है। तो उसके कारण रिश्ते टूटते जा रहे हैं, परिवार में सुख नहीं है ना। जो पहले सुख की भासना आती थी, एक गांव में कोई एक इंसान बीमार हो जाता था तो पूरा गांव वहाँ पे पहुँच जाता था। आज से ज़्यादा दूर नहीं जाओ, 50-60 साल पहले ही चले जाओ, तो पूरे गांव को उसकी तकलीफ की चिंता होती थी। मगर आज क्या है? आज क्या हो गया है? आजकल तो बाजू में बैठा है इंसान, घर में साथ रह रहे हैं, मगर किसी को किसी के तकलीफ से कोई परवाह नहीं है। क्यों हुआ ये उलट? क्या कारण है? इतना डिफरेंस कैसे आ गया? इतना हमारे अंदर करवाहट कैसे आ गई? पहले तो नहीं थी। मर्यादा टूट गई है और सबके विचार अलग अलग है। भाई ये तो पहले भी था, मगर आजकल ऐसा क्या हो गया? हाँ, तो क्यों नहीं है, यही तो हम पूछ रहे हैं। एक दूसरे का रिगार्ड नहीं देखते और
अशांति, हाँ, ईगो हो गया। और अभी तक आप राइट आंसर पे नहीं पहुंचे, इसलिए मैं और यस, टिट फॉर टेट की जो भावना है, जो बदले की भावना है। नहीं, नारी की बात नहीं है, सब जगह जो टकराहट हो रही है ना, सेल्फिशनेस हो गई है। और हाँ, मान शान में जरा भी कमी हो जाए तो टकराहट हो जाती। और स्पिरिचुअलिटी की कमी। हाँ, देखो फिर भी अभी तक जो मुझे चाहिए वो आंसर अभी तक, यस, वैल्यूलेस। आपस में सच्चाई सफाई नहीं है, सही बात है। यहाँ कुछ बोल रहे हैं, अंदर कुछ और है, ऊपर कुछ है, मनसा कुछ और है, वाचा कुछ और है, कर्मणा कुछ और है। बिल्कुल सही है, सच्ची सच्चाई सफाई नहीं है आज की तारीख में। सबके आंसर राइट है, मगर एक आंसर आज की तारीख में रिलेशनशिप में जो कमी आ रही है उसका मेन कारण है, उसका मेन कारण है वो ये है कि मेरे खुद के कर्मेंद्रियों पे मेरा कंट्रोल नहीं है ना। ये आंखें आपका कहना मानती है? हाँ, नहीं मानती है, कहीं भी चली जाती है बिना पूछे। हाँ, ये जीवा आपका कहना मानता है? हाँ, नहीं कहना मानता है। ये हाथ आपका कहना मानता है? नहीं मानता है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को माए मार के वो खुद वापस रोने लग जाती है ना। बच्चा भी रो रहा है और वो भी रो रही है ना। तो हमारी खुद की कर्मेंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है और हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें ऐसा करना है। तो इस कारण से आपस में रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती चली जा रही है। सेल्फ पे तो कंट्रोल खोता चला जा रहा है। ना हमारा मन कहना मानता है, ना बुद्धि कहना मानती है, ना संस्कार कहना मानता है, ना आंखें कहना मानती है, ना जीवा। डायबिटीज वाले मिठाई देख के टूट पड़ते हैं और फिर भर्ती होना पड़ता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में सबसे पहला आपको अगर परिवर्तन करना है तो क्या करना है? आज से चेकिंग किसकी करो? हम क्या करते हैं? सारा दिन दूसरे की चेकिंग करें, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसके कारण मेरे को ऐसा तकलीफ हुआ, इसने मुझे बहुत सताया। सास बहू को कहती है, बहू सास को कहती है, हाँ, बेटा माँ बाप को कहता है और माँ बाप हम दूसरों पे ही दोष। और जब कोई ना मिले तो भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि उसको तो बहुत आसान है उस पे दोष लगाना कि मैं ही मिली थी क्या, मेरे कोई इतना एक्सीडेंट, इतनी तकलीफ देनी थी क्या, क्या और कोई नहीं मिला था, मेरा ही कारोबार ठप कर दिया भगवान तूने मेरे साथ इतना नहीं। आप सब क्या हो? क्या हो? आप सब क्या हो? माँ बाप हो ना। आप सबके पास बच्चे हैं ना? है? क्या आप अपने बच्चों को दुख दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं? सपने में भी नहीं सोच सकते। और आप सबको मैं अभी पेपर पेन देती हूं, सभी पेपर पेन पे लिखो। क्या लिखना है? अपने बच्चे का भाग्य लिखना है। आपके जो भी बच्चे हैं, बेटा बेटी, तो कैसा लिखोगे? कैसा लिखोगे? अच्छा लिखोगे ना? अच्छे से अच्छा लिखोगे।
उसमें एक्सीडेंट लिखोगे, बुखार लिखोगे? हाँ, लिखोगे? एक्सीडेंट नहीं लिखोगे। तो फिर भगवान कैसे हमारा एक्सीडेंट लिख सकता है? हम भी उसके क्या हैं? तो वो हमें दुखी कैसे देख सकता है? 700 करोड़ आत्माएं उसके बच्चे हैं। आप माँ बाप हो तो वो भी हमारा सच्चा सच्चा माता पिता है, तो वो हमें कैसे दुख दे सकता है? तो एक बार क्या हुआ, भगवान जी के पास एक भाई गया, बोले भगवान जी तुम्हारा ये इंसाफ नहीं, ये तुमने दुनिया ठीक नहीं बनाई, तुम्हारा हिसाब किताब सही नहीं, तुम गड़बड़ लिखते हो। एक के घर में कंबल सड़ रहा है और एक के घर में कंबल नहीं है, वो ठिठुर रहा है। एक के घर में भोजन सड़ रहा है और एक को रोटी का टुक्कर नहीं है। ये इम्बैलेंस है, आपने इंसाफ नहीं किया। तो भगवान जी कहते हैं आ जाओ, आ जाओ बच्चे, ये सीट तुम्हें देता हूं। बिठा दिया उसको और कलम दे दी, पोथी, भाग्य लिखने की पोथी उसके सामने रख दी, लाल किताब रख दी, इसमें भाग्य लिखा जाता है। बोला बच्चे तुम जो लिखना चाहते हो तथास्तु हो जाएगा, जिसका जितना भाग्य बनाना हो बनाओ, तुम्हारे हाथ में भाग्य लिखने की कलम है, जिसको जितना देना है जी भर के दे दो। आज मैं तो ना इंसाफ करता हूं ना, तुम लिखो, आज से कुर्सी तुम संभालो। वो लिखने बैठा, अब लिखे तो कैसे लिखे? सबको राजा बना दे तो कोई किसी की अटैची नहीं उठाएगा, कोई किसी का बाथरूम ही साफ नहीं करेगा, है ना? सब राजा होंगे तो कोई किसी का काम करेगा? सब धनवान होंगे सब, तो बोले कैसे करूं, इसको ज्यादा दूं कि इसको कम दूं, कैसे करूं? पूरा पशु पेश में पड़ गया। अब उसके पास टाइम था, आराम से पोथी थी सामने, जिसका भाग्य बनाना चाहे बना सकता था, मगर एक शब्द भी लिख नहीं पाया। किसके साथ इंसाफी करूं और किसके साथ ना इंसाफी करूं? तो फिर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो कुछ भी नहीं लिख पाया। शाम को भगवान जी आए, बच्चे किसका भाग्य बनाया, आज किसकी किस्मत खुलने वाली है, बता भाई, किस किस को क्या क्या दे दूं? बोले भगवान जी ये पोथी तुम संभालो तुम्हारी गतमत तुम जानो, ये काम मेरे से नहीं होता है, मैं तो किसी का भाग्य नहीं लिख सकता। तब भगवान कहते हैं कि मैं भी किसी का भाग्य नहीं लिखता हूं, समझ दे देता हूं। संगम पे आके भगवान आके हमको समझ दे रहा है, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। पढ़ा रहा है ना वो हमें, ठीक है? तो अगर फिर आप गलती करते हो, फिर भी आप गलती करते हो, तो चुकतू तुम्हें करना पड़ता है, मैं बीच में नहीं आता हूं। पैदा होते ही हमको बुद्धि दे दिए, समझ दे दिए, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। कर्म करने की छुट्टी है, और फिर भी अगर हम गलत कर्म करते हैं तो चुकतू हमें करना पड़ेगा, बीच में भगवान कभी नहीं आता। तो 700 करोड़ आत्माओं को
भगवान बुला रहा है और भाग्य की देने की कलम सबके हाथ में दे दी है। वो भाग्य नहीं लिखता है, कलम किसके हाथ में है? हम सब के हाथ में। जितना चाहो उतना भाग्य भी बना सकते हो। भाग्य बनाने की वेला है। ये समय वरदानी समय है। एक एक सेकंड, संगम का एक सेकंड बहुत कीमती है। जितना चाहे, जितनी लंबी लकीर, 84 जन्मों तक कैसा जीवन चाहिए आप अपना डेस्टिनी खुद तय करेंगे। आप अपना कलम से जो चाहे अपनी भाग्य लिख सकते। सारा खेल कर्मों का है। किसका है? भगवान जी के पास एक एटीएम मशीन है। क्या है? एटीएम मशीन। और हमारे सबके पास क्या है? एटीएम कार्ड। क्या है? एटीएम कार्ड है। और उसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड चलता रहता है। मान लो आपका 1000 रुपया आपका बैलेंस है, राइट? और आप अपने बच्चे को एक थप्पड़ कस के मार देते हो। भाई मेरा ही तो बच्चा है, मार सकते हो ना। तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपया अगर अपन देखें माइनस हो गया तो आपका 900 रुपया बैलेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 रुपया। फिजिकली अपन किसी को भी दुख पहुंचाते हैं, किसी भी तरीके से फिजिकली चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, किसी को भी तकलीफ देते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है? और अगर आपने किसी के अटैची रखने में मदद कर दी, किसी को बस में चढ़ाने में मदद कर दी, किसी को सिर पे तेल पे मालिश कर दिया, किसी को खाना दे दिया, किसी को आपने राहत दे दी, भूखे को तृप्ति दे दी, फिजिकली आपने किसी को भी सुख पहुंचाया तो आपका प्लस हो जाएगा। यानी कि आपका 1000 बैलेंस है तो 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1100 रुपये। और अगर आप रोज ठाए 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 ठाए, रोज झगड़ा, रोज ये रोज लड़ाई, रोज मारा पीटी, टिक्कम टिक्कम टा टू, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली किसी को भी दुख पहुंचाया, हत्या कर दी या उसको खून कर दिया या कुछ भी कर दिया, या उसको रोज ब्लेड से काट रहे हो या कुछ भी किसी भी तरह से आप टॉर्चर कर रहे हो तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1000 में से 100 डिवाइड हो गया, भागा, तो आपका 10 रुपया बैलेंस बचेगा। और कभी कभी ये माइनस में चला जाता है। माइनस मतलब आप जले हुए वार्ड में पहुंच जाओगे, एक्सीडेंटल वार्ड में पहुंच जाओगे। जब खाता माइनस में चला जाता है, एकदम माइनस, समझते हो? एकदम कम। ठीक है? और अगर आपने सारा दिन शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें, शक्ति की किरणें, हिम्मत दिया, उल्लास दिया, खुशी दी, सारा दिन जिसको देखो उसका अरब गुना भला हो, खरब गुना भला हो, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मनसा, वाचा, श्वास, संकल्प, हर तरह से कर्मना, हर तरह से किसी को सुख पहुंचाया। प्रकृति के एक एक कण को आपने वाइब्रेशन दिए। वाइब्रेशन की सेवा सबसे पावरफुल सेवा है। इस समय अगर आपने वाइब्रेशन की सेवा की
24 घंटा लगातार सोल कॉन्शियस होके परमात्मा की शक्ति लेनी है, शांति की किरणें लेनी है और सारे विश्व को शांति की किरणें का दान देंगे तो आपके इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 100 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा? आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो इस तरह से ये माइनस प्लस इंटू डिवाइड चलता रहता है। अब आप सोच लो कि आपने सारा दिन में जमा का खाता कितना बढ़ाया, कितना सकाश देने की सर्विस की, कितना लोगों को सुख पहुंचाया। तो सारा खेल कर्मों की गुह्य गति से है, सारा खेल। कोई भी यहाँ पे बेचारा नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी बेचारा, सब निर्दोष है। कोई किसी पे जुल्म कर ही नहीं सकता, हाँ या ना? जैसे मैंने बताया ना कि माताएं मेरे को कहती थी शराब पी के हमारे पति मारते हैं, तो उसने भी कभी उसको मारा होगा। कोई भी बेचारा यहां नहीं। तो कार्मिक अकाउंट, हिसाब किताब चुकतू करने का 2 तरीका है। योग बल और भोग बल। या तो सारा दिन ठाए ठाए टकराओ, बीमारी भुगतो, एक्सीडेंट, करोड़पति, रोडपति, ये सारे चक्रव्यूह में फंसो, या योग बल से चुकतू करो। जैसे जैसे हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं, जैसे जैसे हम उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जन्म जन्म के पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। हमारा कर्म भोग शूली से काटा, कांटे से जूही हो जाता है। अब ये कर्मों का हिसाब बनता कैसे है, आपको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। संगठन में रहते हैं, हाँ या ना? रहते हैं। बाथरूम में गए आप, आधा फ्लश किया हुआ है, साबुन का पानी आपने फैला दिया है, शैम्पू के पाउच के टुकड़े वहीं पड़े हुए हैं। अब कोई भी दूसरा उस बाथरूम में आएगा तो उसके संकल्प चलेंगे या नहीं चलेंगे? और बाय द वे उस साबुन के पानी में उसका पांव फिसल गया, न उसकी हड्डी टूट गई, तो कौन जिम्मेदार है? तो हमारी वजह से किसी भी आत्मा के संकल्प नहीं चलने चाहिए। ज्ञान का सार यही है कि मेरी वजह से किसी को भी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। सारा खेल किसका है? हमारे कर्मों का है। रिलेशनशिप आप समझ जाएंगे अगर कर्मा फिलॉसफी समझ गए। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 बजे का 5:30 का टाइम दिया और मैं आ रही हूँ 6:30, 7:30, और आप 1000 लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हो। संकल्प चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो हमारा फर्ज क्या बनता है, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो आप फोन कर लो, क्योंकि कलयुग में कुछ भी अचानक हो जाता है, हाँ या ना? ना किसी को लटकना है किसी में, ना लटकाना है।
और ब्राह्मणों को तो कभी भी आपस में 1 रुपये का भी ऋणचक मात्र भी लेन देन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ना ना, मान लो आपने 1000 रुपये उनको उधार दिए और उसकी परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो 1000 रुपये वापस चुकतू करने में असमर्थ है, तो वो मुरली सुनने आना बंद हो जाएगा। बोझा किस पे? बोझा किस पे चढ़ता है? इसलिए किसी को भी आपकी वजह से संकल्प नहीं चलने चाहिए। न लेन देन करना है आपस में, और बाहर भी लेन देन करो तो एकदम फ्रेश, उधारी में माल नहीं दो। हमारे में कहते गाय धो के गंडक को पिलाओ, ऐसा वाला हिसाब है। उधारी में दे के रिश्ता भी गया, बिजनेस भी गया, और पीछे पीछे पेट्रोल फूंक फूंक पे उधारी चुकतू करने के लिए उसके पीछे पीछे जाओ, और वो ना उधारी देगा ना शक्ल दिखाना बंद कर देगा, और धन भी गया, धर्म भी गया। थोड़ा कमाओ ना। भगवान कहता है मैं 2 रोटी दे दूंगा, तीसरी रोटी की चिंता नहीं करो। क्या करना है? क्या करना है? लेन देन में मेरी वजह से संकल्प नहीं चलने चाहिए किसी के भी। आप जैसे ही मेडिटेशन बैठोगे, ओ उससे 1000 रुपये लेने, उससे 1000 रुपये, वो चेहरा दिखाई देगा, बाबा तो साइड पे हो जाएगा। तो आपकी वजह से किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा तकलीफ ना पहुंचे, इसका हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। फालतू का लेन देन करो ही नहीं। समझ में आ रहा है? बिजनेस करो मगर कैश में लो, कैश में दो, छुट्टी। ज्यादा हिसाब किताब चौपड़ी रखने की जरूरत नहीं। नहीं तो क्या होगा, बुद्धि उस तरफ जाएगी और आपका मेडिटेशन में वो हिसाब किताब चलता रहेगा और आप यहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और पूरा संगम का कीमती समय आपका वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करते कि दूसरों की चेकिंग बहुत करते हैं, पर दर्शन पर चिंतन। कुछ भी हमारे घर में हो गया, इसकी वजह से हुआ, इसने किया सारा कुछ। तो राजयोग मेडिटेशन माना अपनी चेकिंग। कुछ भी अगर अप्रिय घटना हो रही है तो उसके जिम्मेदार कौन है? कौन है? कौन है? हम स्वयं हैं। अभी सब आप अपने, है ना, 1 मिनट देती हूं मैं, आप अपनी दुखद घटना को याद करो। कोई भी ऐसी बहुत डेंजरस घटना आपके जीवन में घटी हो, उसको याद करो और उसमें चेक करो कि कौन जिम्मेदार था। सबको याद आई? जीवन की दुखद घटना याद आई? आई? कौन जिम्मेदार था? किस वजह से हुई वो घटना? वो दुर्घटना क्यों हुई? कौन जिम्मेदार था? हम ही थे? नहीं, अधिकतर हम ही जिम्मेदार होते हैं। तो किसकी चेकिंग करनी है अब? कुछ भी अप्रिय हो रहा है
तो उसके जिम्मेदार हम, क्योंकि आप किसी को भी 20 साल तक भी आप किसी को बदल नहीं सकते। टोक टोक कितना भी कर लो, कितना भी चिल्ला लो, कितना भी चीख लो, हम दूसरे को और सिचुएशन को बदल नहीं सकते, हाँ या ना? मगर हम अपने आप को चेंज, हम अपने आप को मोल्ड, हम अपने आप को बदल सकते। ए शराबी है, शराबी है, शराबी है, शराबी है, नीच है, ये पापी है, ये बुद्धू है, ये ऐसा है, ऐसी औलाद ना होती तो अच्छा होता, निकल जा मेरे घर से, तू क्यों पैदा हुआ, तेरे कारण मैं कितना परेशान हूं। कितना भी उसको चिल्ला लो, उसको कोई असर, कारण क्योंकि किसी की भी नेगेटिविटी फोकस करके हम उसको बदल नहीं सकते। हम उनको बदल, मगर आप उसके प्रति शुभ भावना रख के उसको बदल सकते हो। ऑफिस में एक भाई है, रोज लेट आता है, तो सब उसको कहते हैं लेट लतीफ, लेट लतीफ, लेट लतीफ। तो वो तो अपनी शान समझने लगा कि मुझे कैसे आना है ऑफिस में, और भाई दिवे भूल से कभी वो जल्दी आ जाए तो बोले सब अचंबा कहेंगे, आज लेट लतीफ जल्दी क्या, उसकी हंसी उड़ाएंगे, जल्दी कैसे पधार गए, तो कल से और देरी से आएगा। समझ में आ रहा है कि हम किसी की नेगेटिविटी फोकस करके हम किसी को भी नहीं बदल सकते। 20 साल तक ट्राई करके देख लो, मगर हम अपनी चेकिंग करके अपने आप को बदल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये सबके प्रति शुभ भावना। तो एक एक्सरसाइज हमें अभी आपको कराते हैं, सभी लोग दो दो की जोड़ी बना दो, सभी कुर्सी घुमा दो, दो दो की जोड़ी बना दो। अब आपके सामने जो बैठा है वो दुश्मन बैठा है, ठीक है, और आपको उसको शुभ भावना देनी है, वाइब्रेशन देने, दृष्टि देनी है, और दृष्टि से उसको वाइब्रेशन देने हैं। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाएं, बाएं सभी बातों से अपने आप को फ्री कर दे, अलर्ट होके बैठ जाएं, कमर सीधी, पूरा ध्यान अपने शरीर पर, ढीला छोड़ दे, रिलैक्स योर फीट, पूरा ध्यान दोनों पांव पर। जाओ, पार्टनर आया एक बच्चा, ऊपर इसकी पार्टनर बन जाओ। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाएं, बाह्य सभी बातों से अपने आप को फ्री कर दे, पूरा ध्यान अपने शरीर पर, पूरा ध्यान ललाट पर। आप एक जगमगाता हुआ प्रकाश पुंज हैं। आंखें खुली रखे, सामने वाले को दृष्टि से निहाल करना है, परमात्मा से अरबों खरबों एंगस्ट्रॉम एनर्जी, प्यार की किरणें आप पर बरस रही है, शीतल शीतल
चांदनी जैसे ठंडी ठंडी किरणें, शांति की किरणें बरस रही है। देते चले जाएं दाता के बच्चे, दृष्टि दे सामने वाले आत्मा का अरब गुना भला हो, खरब गुना भला हो। आपके नैनों से, मस्तक से शीतल शीतल चांदनी की तरह दिव्य प्रकाश ललाट से बरस रहा है। शुभ भावना दे, ब्लेसिंग दे। अरबों खरबों एंगस्ट्रॉम एनर्जी देते चले जाएं। सामने वाली आत्मा का खूब शक्तिशाली बन जाए, खूब तरक्की करे, खूब दुनिया में आगे बढ़े। दृष्टि देते चले जाओ, दाता के बच्चे हो। भोलेनाथ का भंडारा, अखूट भंडारा है। आपके ऊपर अनंत ऊर्जा बरस रही है। सामने वाले को दृष्टि से निहाल कर दो, नजरों से निहाल कर दो। देते चले जाओ सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें। सामने वाली आत्मा की जन्म जन्म की बीमारी दूर हो रही है। देते चले जाओ, दाता के बच्चे हो। अखूट खजाना है, ज्ञान की किरणें, पवित्रता की किरणें, सातों रंगों की किरणें आपके नैनों से, मस्तक से बरस रही है। सामने वाली आत्मा धन्य धन्य हो रही है, तृप्त हो रही है, भरपूर हो रही है। नजरों से निहाल कर दो, देते चले जाओ। ब्लेसिंग दो सामने वाली आत्मा के जन्म जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं। सामने वाली आत्मा अपरंपार खुशियों से भरपूर हो रही है। सामने वाली आत्मा का पूरी दुनिया में नाम बाला हो रहा है। सामने वाली आत्मा खूब तरक्की करे। दुआएं देते चले जाओ, दृष्टि देते चले जाओ। आपके नैनों से, मस्तक से, रोम रोम से सफेद दिव्य किरणें सामने वाली आत्मा पर बरस रही है। सामने वाली आत्मा नजरों से निहाल हो रही है, तृप्त हो रही है, भरपूर हो रही है। अपरंपार सुख और शांति का अनुभव कर रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सभी ने दिया है ना। दुश्मन बैठा है सामने, है ना। कौन बैठा है? तो हमें क्या करना है? क्या करना है? दुश्मन को क्या करना है? प्यार करना है ना। अगर इस तरह से आप अपने बच्चों को देखो, अमेरिका में एक बहुत सुंदर रिसर्च हुआ और नींद में उन्होंने ऐसा किया,
उस बच्चे के कान में रोज बोलते थे कि तुम महान फुटबॉल प्लेयर बनोगे। तो जिस भी आत्मा के प्रति हम जो संकल्प करते वो सिद्ध हो जाते। तो वो फुटबॉल प्लेयर बन गया। ये रिसर्च हुआ बच्चों पे। तो ज़रूरी नहीं है, ये तो हमने स्थूल में आपको सामने बिठाया। यहाँ बैठे बैठे आप किसी भी आत्मा को इमर्ज कर लो जिसके साथ आपका रोज कड़ा अकाउंट है, रोज टकराहट होती है, रोज उसके कारण आपका मूड ऑफ होता है, रोज उसके कारण आप त्रस्त होते हैं। उसको यहाँ बैठे बैठे आप दिल से माफ़ी दे दो, उसको शांति किरणें दो, उसको ब्लेसिंग, और जो चाहिए वो पिक्चर फोकस करनी। शराबी नहीं देखो उसको, उसको देखो वो परमात्मा का लाडला ब्रह्मा कुमार बन गया है। बैच लगा के हिस्ट्री हॉल में सबको संदली पे बैठ के योग करा रहा है। पैसे लग रहे हैं, हाँ या ना? फुक्कट का पिक्चर देखने में पैसे लग रहे हैं, हाँ या ना? नहीं ना? तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, शुभ भावना दे सकते हैं ना। तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? चुकतू हो जाएगा, क्योंकि हिसाब के कारण ही वो आपको दुख दे रही है। और अगर मेडिटेशन में अगर हम उसको फोकस करते हैं तो 3 लाख गुना स्पीड से चुकतू होता है। कितना? नहीं तो रोज परेशानी। तो कौन सा तरीका आसान है? ब्लेसिंग देना आसान है। तो अपने को क्या करना है, सारा दिन, चाहे दुकान वाला मिले, चाहे प्रेस वाला मिले, चाहे नौकर मिले, चाहे दिन में जितने लोग मिले, हमें क्या करना है? यस, अरब गुना भलाओ, खरब गुना भला। आप जिसको देख रहे हैं उसके जन्म जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं। आप जिसको छू रहे हैं उसकी जन्म जन्म की तबीयत ठीक हो रही है। आप जिसके घर में कदम रख रहे हैं वो घर में आटा नहीं है तो आटा आ रहा है। जिस घर में जा रहे हैं वो धन धान्य से भरपूर हो रहा है। पैसे लग रहे हैं क्या अच्छे संकल्प करने में? हाँ, कर सकते हैं, हीलिंग टच दे सकते हैं, सबको हीलिंग एनर्जी दे सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। और जब भी संपर्क में आओ, संबंध में आओ, क्या करना है? हमें सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, दृष्टि देनी है। इस ज्ञान में ही भगवान हमको दृष्टि देना और लेना सिखाता है। क्यों? क्यों सिखाता है? क्यों निहाल कर रहा है अपने को? दृष्टि देना और लेना भगवान हमको क्यों सिखा रहा है? दृष्टि देना और लेना भगवान क्यों सिखा रहा है? दृष्टि देना और लेना क्यों सिखा रहा है? बहुत अच्छा। दृष्टि देना और लेना क्यों सिखा रहा है? यस, सबसे ज्यादा एनर्जी आंखों से ही एमिट होती है और आंखों से हम नजरों से निहाल कर सकते हैं। दृष्टि देना और लेना इसलिए सिखा रहा है क्योंकि 2500 साल तक बच्चे कैसे पैदा होंगे? दृष्टि से होंगे, योग बल से पैदा होंगे। तो हमें दृष्टि लेना और दृष्टि देना आना चाहिए।
और इस दृष्टि से ही हम पूरी सृष्टि चेंज करेंगे, पूरे वर्ल्ड के एटम्स को रेजोनेट करेंगे। ठीक है, तो दृष्टि लेना और देना आपको अच्छे से आना चाहिए। कभी भी क्लास में बैठो तो नंबर 1 आगे बैठो, दादियों की, दीदियों की, सबकी दृष्टि लो, पाप भस्म होते। मगर आपको संगम पे छुट्टी नहीं है किसी की शक्ल देखने की। दृष्टि लेना कैसे? दृष्टि लेना कैसे? दृष्टि लेना कैसे? दृष्टि लेना कैसे? हमको परमात्मा ने अभी संगम पे छुट्टी नहीं दी है देहधारी को देखने की। तो यहाँ पे जमीला दीदी नहीं बैठे हैं, कौन बैठा है? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा। कौन क्लास करा रहा है? 3 मूर्ति है यहाँ पे, 3, एक जमीला की आत्मा, एक शिव बाबा की आत्मा और एक ब्रह्मा की आत्मा। और मेरा शरीर प्रकाश का शरीर है और ब्रह्मा बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब भी दृष्टि लो तो सामने किसको देखना है? बाबा हमारे सामने बैठा है। और जब आपको दृष्टि देना हो तो अगेन सेम, आप बाबा के साथ कंबाइन हो और आप सामने वाले आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देख के, है ना, ब्रह्मा बाबा आपके थ्रू दृष्टि दे रहा। तो लेते वक्त भी बाबा और देते वक्त भी। किसी भी दीदी दादी को देखने की छुट्टी, संगम पर किसी के बारे में सोचने की भी छुट्टी नहीं है, किसी देहधारियों के बारे में चिंतन करने की छुट्टी। या तो अपने आप से बात करो या भगवान से, बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ठीक है, तो अभी आज से आपके घर में जैसे ही आप दृष्टि देना 40 दिन करके देखो, किसी भी इंसान को आप जो पिक्चर देखना चाहते हैं, उसको जिस पोजीशन में देखना चाहते हो, डूब जाओ उस पिक्चर में और मेडिटेशन में उसको इमर्ज करके आप वो किरणें दो, वो इंसान बदल जाएगा। मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कर्मा फिलोसॉफी अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके कर्मों पे अटेंशन रहेगा। तो एक बार मैं पंजाब में गई तो वहाँ पे शराब बहुत पीते हैं। अकेले संगरूर डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ की शराब, 200 करोड़ की शराब 1 महीने में पी जाती है। आप सोच लो, संगरूर छोटा डिस्ट्रिक्ट है, कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो सोच सकते हो वहाँ पे शराब की नदियाँ बह रही है। पैसा बहुत है, बुक्की, चरस, हशीश, गांजा वो तो अलग। तो व्यसन मुक्ति का एक सेमिनार हुआ और हम गए वहाँ पे और हमें बुलाया गया था। तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन आए हुए थे और आके भाषण देने के बाद वो बोलता है भाई कि मेरे को कि दीदी आप हमारे फैक्ट्री पे चले। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, रास्ते में पड़ती है तो चलते हैं। तो वो अचानक देखो बाबा टच करता है। मैंने उनसे पूछा भाई दिवे भाई साहब आपकी फैक्ट्री किसकी है? बोले शराब की। इतनी देर भाषण क्या किया कि शराब अच्छी बात,
और मैंने कहा हम क्यों आएंगे शराब की फैक्ट्री में, जाना चाहिए क्या हमें? नहीं। तो वो भाई क्या कहता है, दीदी ऑटोमेटिक प्लांट है, आपको बदबू नहीं आएगी। मैंने कहा भाई साहब माफ करो, आप हमें सेंचुरी छोड़ दो। अब आप सोचो, जो इंसान हर घर में बीमारी पैदा कर रहा है, हर घर में डायबिटीज़ पैदा कर रहा है, जो इंसान हर बाप रो रहा है, हर माँ रो रही है, हर बीवी रो रही है, बच्चा रो रहा है, हर घर में झगड़ा हो रहा है, शराब के कारण कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कर्मों का खाता बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये कोढ़ की बीमारी है ना, ये जो ऐसी गहरी गहरी बीमारी क्यों आती है? आकार ने कुछ भी नहीं होता है। हमारी मनसा कुछ और है, वाचा कुछ और है और कर्मणा कुछ और है। स्टेज पे भाषण क्या दे रहे हैं कि शराब पीना, और खुद की क्या है, हर घर में बोतल कौन पहुंचा रहा है? तो ऐसे जाने अनजाने हमसे कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पे पूरा अटेंशन देना है कि ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे समाज में बहुत लोग तड़प रहे हैं उससे। डॉक्टर हाई रिस्क प्रोफेशन है, दुआएं भी उतनी जमा कर सकते हैं हम डॉक्टर और बददुआ भी उतनी। एक डॉक्टर ने एक जांच ऐसे ही लिख दी, उसकी जरूरत नहीं थी 1000 रुपए की। क्या किया उसने? अनजाने में, जल्दी में लिख दी उसने, राइट? और उसको पता नहीं ये 1000 रुपया वो बेचारा कहां से लाएगा, क्योंकि सबके शक्ल पे यहां बैंक बैलेंस तो लिखा नहीं होता है, हाँ या ना? लिखा होता है क्या? और वो भाई उस 1000 रुपये के लिए अपना घर, अपना सब कुछ बेच के, अपनी झुप्पड़ियाँ बेच के अपने रिलेटिव्स के लिए जांच करवाता था। वो जो जांच जरूरी नहीं थी, तो क्या होगा? हिसाब बनेगा या नहीं बनेगा? बहुत गहरा हिसाब बन जाता है। हमने तो लिख दिया, क्या है, हमें तो पेन चलाने में क्या देरी लगी, मगर वो आत्मा ने अपना सब कुछ क्या कर दिया? चलते चलते आपने छिलका केले का फेंक दिया बाहर। कल हम गए थे, ऑटो में बैठा एक भाई केला खा के छिलका ऐसे ही फेंक दिया। मैंने कहा भाई जी पीछे कोई आएगा, उसकी हड्डी टूट गई, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? एक छोटी सी आदत, आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले आप चले जाओ थोड़ा सा, हम अपने घर से थैला लेके, झोला लेके सब्जी मार्केट जाते थे, नहीं हाँ या ना? और एक ना ले जाने से पूरी दुनिया कचरे का ढेर बन गई है, हाँ या ना? तो आज से क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? भाई आपको तेल लेना था तो अपन दुलची लेके जाते थे, दूध लेना था तो हम डोलू लेके जाते थे, ले जाते थे ना। और एक घर से लापरवाही, बस हम थे झोला लेके नहीं जाते हैं और पूरी दुनिया कचरे के ढेर में। सांस तो हमको ही लेना है, मच्छर हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसी दुनिया में जीना है, हाँ या ना?
तो इस धरती को स्वर्ग बनाना भी हमारे हाथ में है और नरक बनाना भी। तो क्या करेंगे आज से? मेरी तो ऐसी आदत है कि स्टेशन पे या कहीं भी मैं मतलब अपने बैग में रखूंगी, मगर वो कहीं भी फेंकूंगी नहीं, और जब तक डस्टबिन नहीं आएगा तब तक मैं उसको संभाल के रखती हूँ। कुछ भी इतना सा भी टुकड़ा होगा तो मैं अपने पास संभाल के रखती हूँ। मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से हिसाब किताब नहीं बनना चाहिए। अब आजकल क्या करते हैं, रॉन्ग कर्म को राइट कर्म में बदल देते हैं। जैसे आपको मकान बनाना है, म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी है, म्युनिसिपैलिटी वाले कर्मचारी कहते हैं, आजकल रिश्वत नहीं बोलते हैं, सेवा शुल्क लगेगा 10,000, शान से बोलते हैं। अब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सब लोग कह रहे हैं देना तो पड़ेगा, नहीं तो मकान नहीं बन सकता। तो आपकी वजह से, आपके गलत आचरण से उसके मुंह में खून लगा और लाखों लोग परेशान हो रहे। कौन जिम्मेदार है? तो भगवान कहते हैं झुपड़ी में रह जाओ, मगर किसी को भी 1 रुपया भी रिश्वत नहीं देने का। एक भाई था साकार बाबा के समय में, ब्रह्मा बाबा के पास आता है और आके बोलता है, बाबा मेरा तो वकीलाई का काम है और हमें तो झूठ सच, सच को झूठ हमें तो करना ही पड़ता है, नहीं तो हमारी तो रोजी रोटी गई। तो भगवान ने कहा, वरदान दिया, देखो कि अगर आप सत्य बोलोगे तो आपकी वकीलाई ज्यादा चलेगी। इसलिए बच्चे हमें सतयुग, अगर सत्य नहीं बोलोगे सतयुग आएगा ही नहीं। तो हम बच्चों को ऐसा कोई विकर्म का कर्म, ऐसी रोजी रोटी पे लाना थे, दूसरा काम कर लो, मगर हमें झूठ सच नहीं करना है। आज भी वो माहेश्वरी बाई जी, आज भी वो यज्ञ में है, जोधपुर के हाईकोर्ट के वकील है। वो दिल्ली में रहते थे उस समय। तो पता है क्या हुआ? उसने कहा मैं झूठ बोलना बंद, सच्चे केस होंगे तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो दिल्ली में फेमस हो गया कि अरे जज भी कहता है ये तो सच्ची बोलेगा, चलो इसका फटाफट फैसला कर लो। तो उसकी वकीलाई उसकी प्रैक्टिस बढ़ी ना कि घटी। तो हमें क्या करना है, रॉन्ग कर्म को राइट कर्म में नहीं बदलना है। इनकम टैक्स में नहीं देते इनकम टैक्स, मगर फाइलें बना देते लंबी चौड़ी। नहीं, हमें अपने कर्मों पे अटेंशन देना है, एक एक कर्म का चुकतू करना पड़ेगा। यहाँ टॉप फ्लोर से सारा दिन चेकिंग करनी है कि हम कौन सी एनर्जी एमिट कर रहे हैं, पॉजिटिव या, है ना? क्योंकि अंदर की टोका टोकी बहुत है, ऊपर से तो हम शांत है, मगर अंदर से हमारे नेगेटिव बहुत, वेस्ट बहुत चलते। तो ना नेगेटिव थॉट्स चले ना वेस्ट थॉट्स चले, इसका हमें पूरा पूरा ध्यान रखना। तो रिलेशनशिप स्किल में, अगर आपको रिलेशनशिप स्किल अच्छा करना है तो ये कैसे चैनल चलता है ये आप समझ लो।
एक बॉस की पत्नी थी और वो सुबह में से बॉस पे गुस्सा करती। वो बॉस कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है। तो ऑफिस में वो सारा गुस्सा किस पे उतार देता है? चौकीदार पे। तो चौकीदार कहता है मेरा क्या कसूर है, मैं तो अच्छी साफ फाइलें बराबर दे रहा हूं, भाई को हो क्या गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे पे? 10 से 5 तक वो गुस्सा सहन करता है और वो अपने घर जाता है। चौकीदार की बीवी गरम गरम पकोड़े और चाय बना के उसका इंतजार करती है और आके वो सारा गुस्सा उसे उड़ने लेता है। अब वो कहता है मेरा क्या कसूर है, मैं तो गरम गरम पकोड़े और चाय पिला रही हूं, क्या हो गया आज? उसका एक बच्चा होता है। बच्चा कहता है कि मैं मम्मी की गोदी में जाऊंगा तो मम्मी मुझे बहुत प्यार करेगी। क्या करेगी? बहुत प्यार करेगी। तो पता है, जैसे ही वो मम्मी की गोदी में आता है, मम्मी सारा गुस्सा अब वो बच्चा कहता है मैं तो रोज ही गोदी में बैठता हूं, आज मम्मी को हो क्या गया है? बड़ा उदास हो जाता है। वो बाहर जाता है और एक कुत्ता बैठा हुआ होता है, बड़ा सा पत्थर लेके। अब कुत्ता कहता है मुझे क्यों मारा गया, मैं तो चुपचाप बैठा हूं, मुझे क्यों जख्मी किया गया? वो कुत्ता बाजार की तरफ भौंकता हुआ तेज चीखता हुआ जाता है और एक औरत को काट खाता है। बताओ वो औरत कौन थी? बिल्कुल सही। तो अगर हम आज सुबह से अगर हम खुशी का चैनल चलाएंगे तो हमारे पास लौट के क्या आएगा? और सारे लोग क्या होंगे? चैनल में एनर्जी क्या ट्रांसफर होगी? और अगर हिम्मत का चैनल चलाएंगे तो सब हिम्मत आगे बढ़ती चली जाएगी, सब उमंग में रहेंगे। प्यार का चैनल चलाएंगे तो सुबह से तो सबको प्यार दो, सुख दो, हिम्मत दो, हाँ? तो आपके पास लौट के क्या आएगा? प्यार आएगा। तो कौन सा चैनल चलाएंगे आज से? तो आज से गुस्से का चैनल, क्योंकि आप नहीं परेशान होते हो, ये एनर्जी जहां जहां ट्रांसफर होती है सब लोग परेशान होते हैं उस नेगेटिव वाइब्रेशन से। ठीक है ना? तो यहां पे एक बहुत अच्छी फिल्म है, भाई साहब ये फिल्म बता दीजिए, एक कैसे मदद करते हैं तो दूसरे में मदद की भावना आती है और ये बहुत सुंदर फिल्म है। तो ये खुशी का चैनल, मतलब एक दूसरे को हेल्प करने का, सहयोग का, ये बहुत अच्छा फिल्म है। आप देखेंगे कि बच्चा गिर जाता है तो वो उसको मदद करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि किसी भी काम को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे आजू बाजू जो भी रहते हैं, जो भी संगी साथी है, उसकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर इंसान किसका भूखा रहता है? हर इंसान को क्या पसंद होती है? प्रशंसा, एप्रिसिएशन। श्वासों श्वास दूसरों को सुख देना है,
मनसा वाचा कर्मणा, एक एक एक्शन से, एक एक संकल्पों से सारी दुनिया के तत्वों को भी सुख देना है। पूरे समाज को हमारी वजह से क्या हो, सुख की वासना मिले। तो मैं बता रही थी एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। एप्रिसिएशन से क्या होता है, आपको हम एक छोटा सा उदाहरण बताते कि वहाँ पे अमेरिका में 5 करोड़ आबादी है, कितनी, और 30 लाख बच्चे जेल में। वहां सबसे ज्यादा क्राइम कौन करता है, बच्चे करते। तो वहां पे एक बच्चा था, उसको 12 स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया। अब सोचो कितना तूफानी होगा। ठाए 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 सारा दिन वो इतना नुकसान पहुंचाता था, कोई स्कूल उसको रखने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप परेशान, बच्चे को घर में रखने से तो रहे, उसकी लाइफ का मामला है, सुधारे तो कैसे सुधारे, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो माँ बाप ने उनको, किसी ने बताया यहाँ बाजू में एक साइकेट्रिस्ट है, बूढ़ा बुजुर्ग, उसके पास ले जाओ। तो वहाँ जब ले गए तो उस बुजुर्ग ने बोला इसको किसी भी स्कूल की जरूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो। अब वो बच्चा वहां भी ठाए ठाए ठू ठा करने लगा, बुजुर्ग कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। वहां स्कूलों में तो बच्चे मजा आता था, सब तालियां बजाते थे, सब चिल्लाते थे, तो उनको मजा आता था। अब यहाँ बुजुर्ग तो कुछ भी नहीं कर रहा है, और जब भी वो कुछ शैतानी करता था, न्यूसेंस करता था, वो जब बुजुर्ग के पास आता था, बुजुर्ग उसके सिर पे हाथ फेर के बोलता था, बच्चे तुम बोलते बहुत प्यारा हो, क्योंकि वो लॉजिक देता था मैंने ऐसा क्यों किया। तो जब भी कोई शैतानी करता था, वो बच्चे को सिर पे हाथ फेर के बोलते थे, बच्चे तुम बोलते बहुत प्यारा हो। तो उसने सोचा यहां शैतानी करने से कोई फायदा नहीं है, ये कहता है मैं बच्चा बोलता हूं तो बढ़िया बढ़िया स्टोरी ये वो उसको सुनाने लगा। आज वो जिंदा है, आज भी, मुझे नाम याद नहीं है, मैंने दिल्ली में उसका सेमिनार अटेंड किया था। उसको सुनने के लिए 20,000 रुपया आपको टिकट देनी पड़ेगी। वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर स्पीकर है। तो आपके हाथ में अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हो। ए बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है, तो क्या होगा, श्रापित नहीं करो, वो बच्चा हमेशा के लिए बुद्धू बन जाएगा। कई माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा बहुत शैतान है, शैतान है, तो फिर क्या बनेगा। तो आज से क्या करना है, हीलिंग टच दो, एप्रिसिएशन करने में कंजूसी नहीं करो, तारीफ खुलेआम माइक पे स्टेज पे खुलेआम करो। मगर आज कोई गलती कर दे, कोई नेगेटिव बात है, तो पब्लिकली कभी नहीं बोलो। डायरेक्शन देने हैं तो पर्सनली बाजू में गोदी में बिठा के सिर पे हाथ फिरा के, है ना, मम्मा ऐसे ही करती थी। किसी ने कोई गलती कर दी, किसी की कोई शिकायत आती थी, तो मम्मा उसको बाजू में बुलाती थी, उसको अपनी गोदी में बिठाती थी, बाजू में बिठाती थी, उसको टोली खिलाती थी, उसके सिर पे हाथ फिराती थी,
और उसको हीलिंग टच देके, बच्चे तुम्हारे में ये विशेषता है, उसकी विशेषता बताती थी कि तुम्हारे में ये काबिलियत है, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। अगर आपको भी इस तरह से कोई आपकी गलती सुधारे तो अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, जाएगा या नहीं जाएगा? ऐसे कर तो जाएगा। चिल्लाने चीखने से कभी भी नहीं होगा, वो बातें आपके अंदर नहीं समाती है। प्यार से हीलिंग टच देके आप किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। तो क्या करना है आज से? डांटना डपटना। एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी माँ बाप बहुत परेशान। बोले दीदी ये पढ़ता ही नहीं है। पढ़ने में सबको शिकायत रहती है कि बच्चे उनके पढ़ते नहीं है। तो उसको मैंने अपने पास बुलाया और उस बच्चे से पूछा कि क्या बात है, पढ़ाई अच्छी लगती है? तो मैंने कहा क्या अच्छा लगता है? बोले फिल्में देखना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन सी फिल्म देख दे? वो बोला शोले। तो मैंने उससे पूछा शोले में क्या है? तो उस बच्चे ने 100 डायलॉग टाक 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 सुना दिए। तो क्या उसकी मेमोरी कमजोर है? हाँ या ना? जहां आत्मा का आनंद आता है, आत्मा ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। कोई भी बच्चे की मेमोरी कमजोर नहीं होती है। उसको जिस दिशा में इंटरेस्ट है, आपको उसको चैनलाइज करना है। उसकी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ कि मेरा बेटा 10th पास हो गया और 11th में उसने अपनी मर्जी से लिया, साइंस मैथ्स लिया, राइट? अब स्कूल ही नहीं जाए बड़ा बेटा, स्कूल ही नहीं जाए। मैंने कहा भाई क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि एक दिन बहाना ले चल जाए, पेट में दुख रहा है, कभी सिर में दुख रहा है, कभी क्या दुख रहा है, 15 दिन तक स्कूल ही नहीं जाए। तो मैंने उसको बाजू में बुलाया, पास में बिठाया, क्या बात है भाई, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? बोले मुझे पढ़ना नहीं है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, क्या करना है? पेंटिंग करना है, शांतिवन जाना है, गो। मम्मी आपके 5,000 आपकी बुक्स के लिए लगे हैं, 5,000 आपने फीस भर ली, आपके 10,000, नो प्रॉब्लम। पेंटिंग करना है ना, गो। मैंने उसे रोका नहीं। उसने यहाँ से शांतिवन में रह के ही सेवा देते हुए 12th किया और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एनिमेशन फिल्म का कोर्स किया और आज वो 45 चैनल में बाबा के एनिमेशन फिल्म की सेवा दे रहा है।
आज वो उसको बाहर की दुनिया में 1 सेकंड का ₹1,00,000 मिलता है। इतना क्रिएटिव उसका दिमाग है। शाश्वत यौगिक खेती की फिल्म बनाई, UMI बनाई, बहुत सारी चीजें उसने बनाई। तो हमें क्या करना है? जरूरी नहीं है किसी को एकेडमिक एजुकेशन अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को गेम्स में इंटरेस्ट होता है। जिसको जहाँ बच्चे का मन है, जो चीज़ में वो फोकस्ड है, जिस चीज़ में वो आगे बढ़ सकता है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। अपनी इच्छाएं उस पर थोपो नहीं, अपनी इच्छाएं उस पर लादो नहीं, उसकी मेंटल इमोशंस का ध्यान रखना है। और एप्रिसिएशन में कंजूसी नहीं करनी है। एक बार एक भाई था बहुत बड़ा, तो उससे मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता था। तो मैंने भी उससे बोले दीदी मेरे पास मैंने कहा ठीक है 2 मिनट मेरे को मिलने का आप टाइम दे दीजिए। ठीक है आ जाओ 2 मिनट में आपको देता हूँ। बहुत ही कामयाब और बहुत ही पावरफुल आत्मा थी। तो मैं उसके ऑफिस में गई और ऐसा नहीं, नेचुरल, वहां पे बहुत सुंदर पेंटिंग लगी हुई थी। और अचानक मेरे मुंह से निकल गया, क्या चॉइस है, आपने क्या पेंटिंग लगा रखी है। वो भाई भूल गया कि मैं इस आत्मा को 2 मिनट का टाइम दिया है। बोले दीदी आओ मेरा ड्राइंग रूम देखो, मेरा ये देखो, मेरा ये देखो, मेरा किचन देखो, मेरा गार्डन देखो, मेरा पूरा बंगला। उसने बहुत शौक से मेरे को घुमाया और वो बाकी के अपॉइंटमेंट्स की परवाह नहीं की और 1 घंटे तक मेरे को अच्छे से मेरे से बात की। तो आज से क्या करना है? इसमें कंजूसी। बस भाई लोगों, आपको मैं जादू सिखाती हूं। बहनों का जब भी खाना परोसे, क्या खाना बनाती हो, तो बस लग जाएगी, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, आज ये बनाया, आज ये बनाया। वैसे लग रहे हैं तो खुले दिल से, सबकी दिल से, अंदर से, चापलूसी नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन पहले पहुंच जाते, मैंने बताया ना। तो एप्रिसिएशन करने से हमारे रिश्तों में करवाहट दूर होती है। और दूसरा, माफी करने से, दिल से उसे माफ कर दो। मेडिटेशन में उसको आह्वान करो, उसके गले लग जाओ और उसको दिल से माफ करो, तो आपके रिश्ते सुधरते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड से प्यूरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप कैसे है ना, विथ आज जो है अकेलापन महसूस कर रहा हर इंसान को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। पूरी दुनिया प्यार की कमी महसूस कर रही है। नेक्स्ट है ना, टेंशन है आज चारों तरफ। नेक्स्ट, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अकेलापन, लोनलीनेस। नेक्स्ट है ना, डिप्रेशन। एक बच्चा मेरे पास आया, आईआईटी में फर्स्ट पोजीशन। क्या लाया? आईआईटी में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी मुश्किल से होता है, और पूरी डिग्री में, इंजीनियरिंग डिग्री में फर्स्ट पोजीशन। उसको करोड़ों रुपए की जॉब मिल रही है, लाखों रुपया सैलरी मिल रही है, मतलब जो भी चाहे बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिल रहे हैं। और उसके माँ बाप परेशान, डिप्रेशन में, नौकरी नहीं करना चाहता है। कारण इतना पढ़ा लिखा,
टॉप पोजीशन, लाखों करोड़ रुपए सैलरी मिल रही है और वो नौकरी नहीं करना चाहता, उसके माँ बाप परेशान है, डिप्रेशन में चला गया। कारण 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 हाँ, कारण ये कि उसने फर्स्ट आने के चक्कर में इस दिमाग का, इस सुपर कंप्यूटर का इतना यूज कर दिया, इतना यूज कर दिया, इतना यूज कर दिया कि वो अब उसका ब्रेन थक गया और अब वो बिल्कुल एनर्जी उसकी क्या हो गई, मेडिटेशन तो करता नहीं है, सिवाय परमात्मा के और कोई करंट दे नहीं सकता। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, ओवर वर्क करके इस ब्रेन को ओवरलोडेड नहीं करना है, एग्जॉस्ट नहीं होना है। मेडिटेशन एक ऐसी दवा है जो डिप्रेशन को फिनिश कर देती है। जैसे ही हम परमात्मा के प्यार की किरणों में, सुख की किरणों में समा जाते हैं, जन्म जन्म की थकान दूर हो जाती है। फिर वो बच्चा मेडिटेशन करने लगा, नाउ अभी अच्छा है। नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ के लिए। हम सारा दिन काम 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 काम, पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? किसको देते हैं? काम को। और फिर दूसरी प्रायोरिटी किसको देते हैं? फैमिली को। और तीसरी प्रायोरिटी किसको देते हैं? अपने आप को। तो क्या होगा, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं और फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं और खुद के लिए तो टाइम है ही नहीं। तो क्या हो रहा है आज की तारीख में? उल्टा। होना क्या चाहिए? अगर आप सेल्फ को एम्पावर कर लोगे, सेल्फ को 8 घंटा दे दोगे, है ना, भगवान कहते हैं 8 घंटा क्या करो? मेडिटेशन करो, 8 घंटा नींद करो और 8 घंटा काम करो। अगर आप खुद एम्पावर होंगे, आप खुद मजबूत होंगे, तो क्या होगा? सब काम अच्छे से होगा, खुशी अच्छे से रहेगी, आप अपने ऑफिस में भी खुश रहोगे और फिर अपने फैमिली को भी खुशी दे पाओगे और सभी सेटिस्फाइड, आप भी सेटिस्फाइड, काम भी अच्छी रीते कर। अब आप हड़बड़ी में अच्छे से काम कर सकते हो या शांत चित्त रह के? जितना रिलैक्स माइंड होंगे उतने आपकी कर्मों में कुशलता आएगी। भगवान कहते हैं गीता में कि कर्म करो मगर फल की चिंता नहीं करो। क्यों भाई? फल तो चाहिए ना, फल की चिंता क्यों नहीं करे? यस, निश्चिंत रह के अच्छा काम होगा और अच्छा करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा। हाँ, तो क्यों नहीं? यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। फल क्या है? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर तो पैदा ही नहीं हुआ है। तो आप कर्मों पे आपका अटेंशन नहीं रहेगा और कर्मों पे अटेंशन नहीं रहेगा तो काम बिगड़ जाएगा, हाँ या ना? तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्मों पे अटेंशन दो, प्रेजेंटेशन। कर्म करना क्या है? प्रेजेंटेशन। और फल क्या है? फ्यूचर। और हमें कर्मा फिलोसॉफी मालूम है, अगर हम सारा दिन सबका भला करेंगे तो हमारा क्या होगा? हुआ ही पड़ा है। तो हमें खुद पे अटेंशन देना बहुत जरूरी है, सेल्फ के लिए टाइम निकालना। सेल्फ को अगर आपने फुल टाइम दे दिया, आपकी बैटरी चार्ज है,
एनलाइटन है, तो सारा दिन आपके आपके ऑरा से कौन सी एनर्जी निकलेगी? खुशी की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें। तो क्या होगा? काम कैसा होगा? काम अच्छा होगा। अभी क्या कर रहे हैं? काम दिल से, मन से नहीं कर रहे हैं, प्रेशर से कर रहे हैं। खुशी गायब है और आके सारा गुस्सा हम फैमिली पे निकाल लेते हैं। तो फैमिली भी त्रस्त है, हम भी त्रस्त है और काम भी अच्छा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, ये सेल्फ का मैंने बताया, अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। आजकल एक ही लाइन सबसे ज्यादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्ञान सुनने के लिए टाइम, यही बोलते हैं ना, ठीक है ना? तो ये बोलना भी गलत है। अगर आप ऐसे बार बार बोलोगे ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपका सचमुच टाइम श्रिंक हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएगी कि कल मैंने बताया ना, नेगेटिव सोचते हैं तो जो अट्रैक्ट करेंगे वैसा होगा। तो आपको वो एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलेगी और सचमुच आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या कहना है? कोई आपको कहे तो आपको, मेरे पास तो भगवान की सेवा के लिए बहुत टाइम है, मेरे पास समय की कमी नहीं है, समय ही समय है। नेक्स्ट, रिलेटिव्स, हीलिंग टच देना है। आते जाते ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कैसा लग रहा है? विश करो, मैं पूरे शांति बने, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो क्या होगा? सारा दिन आप खुद भी खुश रहेंगे। नेक्स्ट, नेचर, मैंने बताया ना, प्रकृति का पानी, आधा बाल्टी में आप नहा सकते, 10-10 बाल्टी पानी डालने की जरूरत है। आई वेला में पानी से आपका पेपर आएगा विनाश के समय। पानी की एक एक बूंद बचाना है, अननेसेसरी पानी नहीं बिखेरना है। कहीं आपको नलका टोकी आपका खराब है तो आज ही प्लम्बर को बुला के उसको ठीक कराओ। एक भी टूटी टपकनी नहीं चाहिए घर में। आपकी वजह से पानी का एक भी बूंद वेस्ट नहीं होना चाहिए। और राजस्थान में तो पानी की बहुत अहमियत है, तो हमें पानी का, हाँ, नेचर का भी हमें पूरा तालमेल रखना है। अगर हम नेचर को सुख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें भी सुख मिलेगा। तो मैंने बताया ना, झोला लेके जाना है, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, प्रकृति को भी राहत देनी है। नेक्स्ट, चाइल्ड, बच्चों के साथ आपका बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे ही माता कंसीव करती है गर्भ में, एक एक इमोशंस का उस बच्चे पे असर पड़ता है। और जब छोटा बच्चा होता है, आप ऐसा मत समझोगे वो छोटा है, वो तो आत्मा है ना, पिछले जन्म में अच्छे से पूरा पार्ट प्ले करके आपके घर आई है। आप ऐसा नहीं समझना कि वो नहीं समझती है, चला देंगे आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं, उसको समझ नहीं पड़ती, नहीं, आपके एक एक इमोशंस का उस बच्चे पे असर पड़ता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। तो छप जाता है। माँ बाप लड़ेंगे तो बच्चा लड़ाका हो जाएगा, माँ बाप झूठ बोलेंगे तो बच्चा झूठ बोलने वाला हो जाएगा, माँ बाप शराबी होंगे तो बच्चा शराब पीने लग जाएगा। हमारी एक एक बात, खुद तो टीवी देख रहे हैं और उसको कहते तू पढ़ 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 पढ़, पढ़ेगा वो? तो बच्चों के पालना में आपके संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक एक भावना का उस बच्चों पे पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ता है। हेल्दी रिलेशनशिप। और अगर आपने बच्चों का केयरिंग नहीं किया तो फिर वो बाहर प्यार की तलाश में जाएगा, और जब बाहर प्यार की तलाश में जाएगा फिर शराबी सिगरेटी बन जाएगा। फिर आप कहेंगे कपूत ऐसा ना होता तो अच्छा,
तो शराबी सिगरेटी किसने बनाया? यस, घर में प्यार नहीं मिला, घर में सुख नहीं मिला, तो बाहर प्यार के लिए तलाश में जाएगा, दोस्तों में प्यार ढूंढने की कोशिश करेगा, और फिर उसकी संगत गलत हो जाएगी, तो उसके जिम्मेदार भी आप है। तो बच्चों की बहुत अच्छे से संभाल करनी है, उसकी एक एक एक्टिविटी पे आपका पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन। मान लो उसको कोई गलती हो भी रही है, तो मैंने बताया ना, उसको प्यार से, उसको हीलिंग टच देके उसको समझाना है, और अकेले में डायरेक्शन देना है। कभी भी सामने बेइज्जती नहीं करनी है, तू ऐसा है नहीं। दो इंसान के सामने अपमान की फीलिंग में आ चला जाता है, घर छोड़ के बच्चे चले जाते हैं। कांच की तरह है रिश्ते। तो किसी को भी वाचा से डायरेक्शन नहीं दो। यहां बैठे बैठे मेडिटेशन में आप जिसको जो डायरेक्शन दोगे, यहां बैठे बैठे उनके कान में जो बोलोगे, वैसा होता चला जाएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ता है, आप यहां बैठे बैठे उसको पढ़ता हुआ बच्चा देख लो। यहां पे मैंने बताया ना 3 मिरर। आप जितना शुभ वाइब्रेशन देंगे, आपके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। गुड फीलिंग्स दे, हीलिंग टच दे, प्यार दे, पालना दे, उसके एक बात का ख्याल रखे, लव और लॉ का बैलेंस रखे। ऐसा नहीं प्यार प्यार में वो कुछ तो भी उसकी जायज़ और नाजायज़ उसकी मांगे पूरी करे, उसकी डिमांड पूरी करे। नहीं, जो नहीं देना है मने नहीं देना। मैं आपको अपनी बच्ची की बात बताती हूँ। बिटिया मेरी छोटी थी, हमारे समाज में खाना खिलाने का बहुत सिस्टम रहता है। हम बोहरा समाज से हैं और आए दिन कुछ ना कुछ खाने का वो प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो छोटी थी तो वो पान वाला खड़ा रहता था, तो बिटिया मेरे को बोलती है पान मुझे खाना है मम्मी। मैंने कहा नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है, हम नहीं खिलाएंगे। तो वहाँ ज़मीन में वो मिट्टी में लौटने लगी। मैंने कहा पड़ी रहे, मैं तो चली गई। लव और लॉ, जो चीज़ नहीं देनी मने नहीं दी। कई बार क्या करते हैं हम, जब वो ज़्यादा जिद करते हैं और खूब रोते हैं, तो उसके बाद दे देते, तो वो हमेशा के लिए जिद्दी बन जाता है। देना हो तो पहले ही से दे दो। रुलाने के बाद और फिर खूब जिद करने के बाद फिर दिलाते हो, तो वो एकदम अहंकारी, वो बहुत डेंजरस हो जाता है। उसके बाद से मैं रोज खाना खाने जाती थी, पान वाला वहीं खड़ा है, मगर उसको पता है मम्मी दिलाएगी ही नहीं, तो बच्चे को वो आदत नहीं लगी। ठीक है ना? तो लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस।